everyone, how are you all? Welcome back to another new day, another new vlog. I'm Tansu Nagar and I hope you all are doing well. And this is our Simba. लेकिन आप लोग इस पूरी वीडियो में सिम्बा ऐसे ही सोता हुआ दिखने वाला है क्योंकि वो अभी आया है अपने डॉक्टर के पास से और बढ़िया सी उसने बात ली है। तो नहाने के बाद वो आराम से अपना 5-6 घंटा ऐसे ही सोता है। ऐसे इन द सेंस मेरे लैब में नहीं सोता बट सोता ही रहता है। जब मैं हॉस्पिटल से वापस आ रही थी तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि मैंने ये चीज़ तो आपके साथ शेयर करी कि सिम्बा मिल गया, सिम्बा कैसे मिला है ना, और ये न्यूज़ कि सिम्बा इज़ मिसिंग। लेकिन उस दिन हुआ क्या था वो तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया ही नहीं। ये चीज़ मुझे एक और उससे रियलाइज हुई दैट माई इंस्टाग्राम डीएम एंड कमेंट सेक्शन ऑफ द पोस्ट कि सिम्बा इज बैक, सिम्बा इज मिसिंग जो मैंने डाला था, कि उस दिन हुआ क्या था। सिम्बा ने स्नीक आउट करा या फिर वो खो गया, आपसे मिस हो गया, लाइक वी डोंट नो, प्लीज शेयर इट फॉर अस। मैंने कहा यार बात तो बिल्कुल सही है, मुझे करना चाहिए, मुझे बताना तो चाहिए। इंस्टाग्राम यूट्यूब में ऑडियंस मेरी कुछ ऐसी भी है जैसे इंस्टाग्राम की जो है व्लॉग्स नहीं देखती तो माइट दे डोंट नो, बट ये भी चीज़ है कि मैंने वो चीज़ सच में शेयर नहीं करी कि उस दिन हुआ क्या था। सबसे इम्पोर्टेंटली आज के व्लॉग में मैं आपको वही शेयर करूंगी और कुछ लर्निंग्स मैंने ली हैं वो शेयर करूंगी। एंड सबसे इम्पोर्टेंटली आपको इतना सारा प्यार, इतना सारा थैंक यू बोलने वाली हूँ ना, आप लोग ट्रस्ट नहीं करने वाले और क्या क्या हुआ इन 2 दिनों में वो चीज़। नाउ आई विल शेयर कि एक्चुअली उस दिन हुआ क्या था। सुबह के 4 बज रहे थे, मैंने निपुन को बोला कि आप विराज के लिए दूध लेके आ जाओ। निपुन दूध लेने चले गए नीचे एंड देयर इज अ बैरिकेटिंग गेट जो यहाँ पे है। दिस इज फर्स्ट फ्लोर, मैं फर्स्ट फ्लोर में रहती हूँ और वो बैरिकेटिंग गेट स्पेसिफिकली बेला सिम्बा के लिए ही लगाया गया था जब दोनों थे। एंड बीइंग अ डॉग लवर ऑफ माई हाउस तो हम लोग स्पेसिफिकली ये ट्राई करते कि बेला सिम्बा ऊपर रहे मेरे साथ, लाइक ऊपर ही हम लोग रहे। द टाइम सिम्बा केम वी रियलाइज ये जो बैरिकेटिंग हमने लगाई है दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन ऑफ आवर्स। उस दिन निपुन ऊपर आ गए और मिस्टेकनली वो बैरिकेटिंग गेट बंद करना भूल गए। ओके, सेम हैपेंड नीचे वाले फ्लोर के साथ भी। पापा वेंट टू द वॉशरूम, ऑब्वियसली इट वाज आई थिंक 5 समथिंग इन द मॉर्निंग, जो बाद में हमें पता लगा वो भी बाहर का जो मेन गेट है वो बंद करना भूल गए। लाइक माई फादर इन लॉ भूल गए गेट को बंद करना। एंड इट वॉज 5:30 समथिंग इन द मॉर्निंग जब सिम्बा बाहर निकला और ये हमें तब पता लगा जब हमने सीसीटीवी कैमराज चेक कराए जहाँ जहाँ अवेलेबिलिटी थी। वो घर से बाहर एग्जैक्ट 5:30 समथिंग पे निकल गया। एज यू ऑल नो मैं लेट नाइट तक काम करती हूँ एंड उस दिन 8:30 में जैसे ही उठी मैंने निपुन से पूछा, दिस इज माई फर्स्ट वर्क, सिम्बा बेला बोल रही हूँ, सिम्बा विराज को देखने का। मैंने निपुन से पूछा सिम्बा कहाँ है एंड निपुन वाज लाइक कि सिम्बा मिसिंग है। मैंने बोला मिसिंग है मतलब क्या था। उन्होंने बोला कि मैंने पूरे एरिया में चेक कर लिया है, द नियर बाई एरिया, और इट वॉज ऑलरेडी 2.5 आवर कि सिम्बा गॉन मिसिंग। इवन पापा डिडंट रियलाइज, पापा को ये लगा कि ये ऊपर है तो इस वजह से उन्होंने भी ज़्यादा ऐसे वो ध्यान नहीं दिया, तो ऐसा हुआ और इस तरीके से सिम्बा स्नीक आउट कर गया। द टाइम वी गॉट टू नो सुबह सुबह से ही कि सिम्बा इज मिसिंग, जब तक ये मिला नहीं ना, डोर डोर जाकर, मतलब ऐसा ढूंढा है ना हमने इसे, हर जगह हर किसी से पूछा कि ये वो कहाँ है, फोटो दिखा दिखा के बहुत ढूंढा। इवन आई आस्क्ड रेनू के भाई एंड रेनू कि तुम बच्चे लोग हो, तुम लोग को ज़्यादा पता रहता है, तुम लोग कहीं भी घुस घुस के भी देख सकते हो, काफ़ी सारी ऐसी जगह होती हैं। मैंने रेनू को ये बोला कि अपने भैया वगैरह सबको बुला, उन बच्चों को बोला, मैंने कहा तुमको पैसे दूंगी मैं बहुत सारे बच्चों, तुम बस सिम्बा को ढूंढ करके ले आओ। सब कुछ ट्राई किया, जैसे कि आप लोगों ने कमेंट भी कर रखा था कि सीसीटीवी उसको गर्मी लगती है, इतनी जल्दी गर्मी लगती है उसको। जैसे कि आप लोगों ने कमेंट करा हुआ था कि सीसीटीवी फुटेजेस चेक कराओ, ये वो ऑब्वियसली सीसीटीवी फुटेज चेक कराए थे, तभी तो वी गॉट टू नो कि वो कितने बजे यहाँ से निकला। एंड देन दिस इज द गाँव एरिया। चाक पूजा के फंक्शन में आप लोगों को मैंने दिखाया था कि गाँव का मतलब गली है, छोटा एरिया है ना, तो उधर हर जगह कैमराज नहीं है, एक लिमिट तक कैमरा जा रहे हैं एंड देन मिस, गायब। जहाँ तक हम रीच आउट कर सके कैमरे के थ्रू वहाँ तक हमने कैमरे के थ्रू रीच आउट किया। सो दिस इज़ व्हाट हैपेंड दैट डे। ऐसे सिम्बा स्नीक आउट कर गया था घर से। एंड आप लोगों की भी गलती नहीं है यार, आप लोगों को ये चीज़ पता ही नहीं थी कि उस दिन हुआ क्या। आप लोगों के बस कमेंट आए, कईयों के आउट ऑफ कंसर्न आए, क्योंकि इतना जो प्यार आप लोगों ने दिखाया है कि आप कितने केयरलेस कैसे हो सकते हो, आप ऐसे कैसे उसको छोड़ दिया, बाहर घुमाने ऐसे बिना लीश के नहीं ले जा रहे हो। कुछ लोग के कमेंट थे बिना लीश के बाहर ले गए घुमाने, इतना नहीं है, इतना पता नहीं है, इतना अक्ल नहीं है क्या, ये है, अगर आपका डॉग ट्रेन भी है तो आप आउट विदाउट लीश क्यों घुमा रहे हो, ये वो। बट ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं था यार। विदाउट लीश तो उसको लद्दाख को घूम के आया, उत्तराखंड घूम के आया, जितना ध्यान उसका रखा है ना उतना तो विराज का भी नहीं रखा होगा, क्योंकि वो उसको है आदत था ऐसा लीश खुल के भागने की, तो उसको हम
ऑफ लीश करते नहीं है, और एक बेला उसको पूरा लद्दाख ऑफ लीश घुमा के आई हूँ, चाहे 100 डॉग्स हो, चाहे कोई लोकेशन हो, कोई जगह हो, तो हर डॉग सेम नहीं होता। बट देन ठीक है, आप लोग के कमेंट, इस बार मुझे सच में बता रही हूँ, ये वाला व्लॉग इज फुल ऑफ पॉजिटिवनेस एंड इन्फॉर्मेशन। मुझे इसमें ना ऐसा नहीं करना कि मैं जो बैड कमेंट्स थे, जो कि सिर्फ 1% थे, मैं ही तो बोल रही हूँ 1% भी नहीं थे, हाफ ऑफ द 1% थे, एंड 99% वॉज द सपोर्ट। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, इंस्टाग्राम मैंने पोस्ट डाले थे सिम्बा के मिसिंग के, जैसे ही मैंने यूट्यूब पे व्लॉग डाला था, राइट, एक इन्फॉर्मेटिव व्लॉग ढूंढने के लिए सिम्बा को, कि अगर मैंने हर तरीके से चारों वेज से ट्राई किया था, चारों ओर से ट्राई कर रही थी कि मैं हर जगह से बस आई जस्ट वांट माय सिम्बा बैक। इंस्टाग्राम में मैंने पोस्ट डाला, इन्फॉर्मेशन शेयर करी कि सिम्बा बीन मिसिंग, सो आप लोग ये पोस्ट अपने स्टोरीज में लगाओ, प्लीज शेयर दिस एज मच एज यू कैन। एंड द नेक्स्ट डे आई पुट इट अ स्टोरी, जो मैंने पोस्टर में प्रिंट कराने गई थी, वो सारी चीज़ मैंने शेयर करी। मैं बता नहीं सकती आपको, इतना थैंकफुल हूँ मैं आप लोगों के लिए। मतलब अगर ये तो सिम्बा खुद से मुझे मिल गया, ठीक है, हमारे ढूंढने से, लेकिन ऐसे नहीं मिलता ना। तो जो जिस लेवल पे आप लोगों ने शेयर किया है ना, और को इन्फ्लुएंसर्स, सबसे बड़ी बात, जितने को इन्फ्लुएंसर्स हैं, मैं किसी के से टच में नहीं हूँ, मैं किसी से बात नहीं, मैं नहीं मतलब कभी हुए ही नहीं, मतलब आई एम टोटली इनटू फैमिली, आई डोंट हैव फ्रेंड्स, है ना। क्रिएटर्स वगैरह भी मेरे इतने क्लोज नहीं है, मेरे फ्रेंड्स अभी मतलब अभी तक तो नहीं कोई है, तो ऑनेस्टली ये सच है, ठीक है। तो किसी के साथ मैं कनेक्टेड नहीं हूँ बेसिकली, नॉट, आई वोंट से फ्रेंड, बट आई एम नॉट कनेक्टेड मतलब किसी के साथ भी। तो लेकिन उन लोगों ने इतना शेयर करा इस पोस्ट को अपने प्रोफाइल्स में, एंड दे हैव लाख फॉलोअर्स, दे हैव 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख फॉलोअर्स, सेलिब्रिटीज फ्रॉम मुंबई, सेलिब्रिटीज लाइक टीवी एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, उनमें उन लोगों ने भी शेयर किया, दोज आर डॉग लवर्स। मुझे इतना ओवरवेलमिंग लगा, मैंने सेपरेटली मैसेज लिखा सबको, सिंगल पर्सन, सबको मैंने थैंकफुल मैसेज लिखा है, थैंकिंग करते हुए, बाय सिम्बा की मम्मा। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मुझे 2 दिन लगा सबको सिंगल रिप्लाई करने के। मैंने कम से कम 1200 लोगों को इंडिविजुअल मैसेजेस भेजे, कम से कम 1200 लोगों को। एंड अबाउट द फैमिली, इंस्टाग्राम फैमिली, जितने भी आप लोग हो, यूट्यूब फैमिली, आप लोगों ने मतलब ऐसा कंसर्न शो किया, इतना प्यार शो किया, दैट इट वॉज पर्सनल टू यू। मतलब मुझे ऐसे मैसेजेस आए, ऐसे कॉमेंट आए कि दीदी वी आर लिटरली क्राइंग। जो मैंने नंबर शेयर करा, उसमें लोगों ने लिटरली टेक्स्ट किया कि शुड वी कम एंड सर्च विद यू, हम लोग आते हैं, ये है वो है, हम लोग, मतलब बोलना ही बहुत होता है यार, अगर कोई आपको ऐसे बोल रहा है। तो मेरे को जेन्युइनली ऐसा फील हुआ कि यार एक कम्युनिटी मैंने बिल्ड की है, एक फैमिली मैंने बिल्ड की है आउट देयर ऑल्सो। एवरीबडी वॉज सर्चिंग सिम्बा लाइक देयर ओन, ऐसी फीलिंग थी मुझे। मतलब इट वॉज रियली, आई एम रियली ग्रेटफुल। मैं लिटरली इसे हाथ जोड़ के थैंक यू बोलना चाहती हूँ आप सब लोगों को। सो सेकेंड गोल ऑफ दिस वीडियो इज ऑल्सो डन, थैंकिंग यू ऑल। और इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर कर दी कि सिम्बा कैसे स्नीक आउट कर गया था। नाउ द लास्ट एंड मेजर पार्ट, व्हाट आई हैव लर्नड। फर्स्टली, मुझे काफ़ी लोगों के कमेंट आए थे कि आप एनिमल कम्युनिकेटर, टेलीपैथी का यूज़ करो सिम्बा को ढूंढने के लिए। बहुत, ये कमेंट से तो मेरा पूरा इंस्टाग्राम कमेंट सेक्शन फिल था, इंस्टाग्राम कमेंट सेक्शन फिल था, नॉट यूट्यूब। मैं जनरली बता रही हूँ, जब तक ये आने लगा था ना, आई वॉज ऑलरेडी इन टच विद समवन, बट इन माई केस इट वॉज अ फेल। और जिनके थ्रू मुझे वो कॉन्टैक्ट मिला था, उनके केस में इट वॉज अ सक्सेस। उनका जो कैट थी मिल गया था, ठीक है, एंड शी वॉज वन ऑफ माई क्लाइंट। और मेरे केस में वो चीज़ फेल हुई। फेल इन अ सेंस, जो मुझे इन्फॉर्मेशन उनके थ्रू मिली, इट वॉज समथिंग लाइक कि इट वॉज अ स्पेस, खुला एरिया है, एम्प्टी एरिया है, उसके अराउंड ग्रीनरी है। जो इन्फॉर्मेशन मुझे कन्वे की जा रही थी, वहाँ मैंने जा करके देखा, वहाँ मैंने ढूंढा कि ऐसा है। लेकिन जो वो चीज़ बताई जा रही थी, वो इट वॉज लाइक दैट कि वैसी तो सारी ही लोकेशन यहाँ पे ऐसी हैं, बहुत सारे ऐसे प्लॉट्स हैं, खाली हैं, जगहें खाली हैं। अगर बाद में मैं सोचूं, जब सिम्बा मिल गया, तो शी वॉज इन सम वे राइट ऑल्सो कि वो जगह खाली है, एम्प्टीनेस है उधर, ठीक है। रिलेटेड टू एनिमल्स है, रिलेटेड टू एनिमल्स ऐसे हो गई कि भैंसें बनती हैं उधर, है ना। तो ऐसा कुछ बाद में मैंने रिलेट कर पाई, बट उस टाइम इट वॉज लाइक कि नहीं समझ आ रहा है, ऐसे यहाँ बहुत जगह है, बिकॉज दिस इज अ गाँव एरिया, यहाँ पे तो यही जगह है सारी। इट वॉज अ फेल फॉर मी, मुझे नहीं मिल पाया था। देन आई हैव टेकन मोर मेजर्स। मेरे को ये था कि मैं इस तरफ से कम्युनिकेट भी कर रही थी एनिमल कम्युनिकेटर से, साथ ही साथ मैं सर्च भी कर रहे थे हम लोग, वैसे इन्फॉर्मेशन भी चल रही थी सोशल मीडिया में, एवरीथिंग वाज गोइंग एक साथ।
पता है इंसान को जज करना ना बहुत आसान हो जाता है जब वो एक डिफिकल्ट सिचुएशन में होता है। सब अपने अकॉर्डिंग जज कर लेते हैं, ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा किया होता, ऐसा नहीं किया होता तो ऐसा होता, ऐसा होता, ऐसा होता। वो कहना बहुत आसान है, लेकिन ट्रस्ट मी आफ्टर दिस इंसिडेंट 2 चीज़ें मैंने सीखी हैं। एक कि कोई भी अगर परेशानी के टाइम पे है ना, उसका सपोर्ट बनो, मैक्सिमम सपोर्ट आप उसे करो। माइट उस बंदे से गलती भी हुई हो ना, बट प्लीज़ सपोर्ट दैट पर्सन, क्योंकि उस टाइम वो इंसान इतना टूटा हुआ होता है ना कि वही छोटी चीज़ भी ना उसे इतनी ज़्यादा गिल्ट फील कराती है ना कि यार ऐसा तो सच में तो नहीं हो गया। तो वो चीज़ मतलब मैंने ये चीज़ सीखी है, मैं ये अप्लाई करने वाली औरों के साथ। आप लोग को भी ये बोलूँगी कि औरों के साथ ऐसा ही करना, बी अ सपोर्ट, जो कि 99% लोग थे, मैं ये बोलूँगी। बट दैट 1%, कुछ कमेंट्स वर रियली हार्श टू मी, बट वो चीज़ मैं एक्चुअली इग्नोर ही करना चाह रही हूँ। बट कोई बात नहीं, मैं लास्ट में शेयर भी कर दूँगी, because I want this vlog to be very happy because I am happy. I can't tell you how much happy I am. एक मिस्टेक मेरी भी इसमें थी which I realized कि मुझे ट्रैकर सिम्बा पे लगवा देना चाहिए था। एंड जो आप लोग कह रहे थे ना नेम टैग एंड नंबर वाली चीज़, सिम्बा के बोन टैग में पहले नेम और नंबर था, लेकिन वो वाला उसने खो दिया था और उसका दूसरा मुझे बनवाना था और मैंने नहीं बनवाया टाइमली बिकॉज विराज के बाद आई वॉज इनटू, मतलब काफ़ी चीज़ों में इंसान कई बार होता है ना, हम काफ़ी चीज़ों के चक्कर में कुछ चीज़ छोड़ जाते हैं। तो ये उसी का पार्ट लगा लो कि मैंने वहाँ से वो चीज़ मिस कर दी थी। बट नाउ जनरली नेम टैग तो छोड़ो, मैं ट्रैकर इसके लगाने वाली हूँ, जो कि आप लोगों ने भी कमेंट किया है एंड आई ऑलरेडी न्यू, बट मैंने वो चीज़ भी नहीं की थी। दिस वॉज माई मिस्टेक, हियर आई वॉज रॉन्ग। नाउ अबाउट फ्यू कॉमेंट्स विच वर रियली हार्श, बट वही है ना, उस टाइम उस चीज़ में बिल्कुल मैंने ध्यान नहीं किया था। माई ओनली गोल वॉज कि सिम्बा को ढूंढो, एंड हम लोग बस ढूंढ रहे थे और कुछ उस टाइम नज़र नहीं आ रहा था। एंड दिस इज दैट 1% पीपल, ठीक है। इंस्टाग्राम में कुछ कमेंट्स थे जो कि थे कि कुत्ता पाल नहीं सकते हो तो रखते क्यों हो, हाँ आता नहीं है तुम्हें डॉग रखना, और कितने केयरलेस कैसे हो सकते हो तुम लोग, और जब घुमाना वो अकेले छोड़ते ही क्यों कुत्ते को जब पता है खो जाएगा, इतनी अकल तो तुम्हें होनी चाहिए। तो ऐसे ऐसे करके कुछ कमेंट थे। एक आधा ये भी था कि दिस योर पोस्ट लुक्स लाइक मोर फॉर द व्यूज, इट लैक्स इन्फॉर्मेशन। उस टाइम मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मैंने वो एड्रेस और सिटी वगैरह वो चीज़ नहीं डाली थी, क्योंकि मेरा दिमाग वॉज फुल्ली पजल्ड एट दैट टाइम। मेरे बाद में दिमाग में फिर मैंने नेक्स्ट मॉर्निंग 12 बजे रात को मैंने पोस्ट डाली थी। नेक्स्ट मॉर्निंग आफ्टरनून के टाइम पे जैसे ही मैंने पोस्टर बनाया, मैंने पोस्टर शेयर करा सबसे पहले इन्फॉर्मेशन के साथ। तो टाइम तो भी तो दोगे इंसान को, साथ में विराज ऑलरेडी ब्रोकन, भाई क्या क्या चीज़। बट चलो कोई बात नहीं, ये सुनने को आया, ये चीज़ मिली। मैंने किसी को कुछ आंसर नहीं लिखा, कुछ भी नहीं किया। आई यूजुअली डोंट कमेंट बैक। तो इंस्टाग्राम पे तो ये हो रहा था, और भी कुछ होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया कि क्या था क्या नहीं था। अगर मैं इंस्टाग्राम की बात करूँ एंड इट इज़ लाइक कि यू आर डूइंग इट फॉर व्यूज़ और समथिंग, तो आई शुड हैव पोस्टेड आई थिंक 4-5 रील्स, सिम्बा इज मिसिंग, ये हुआ वो हुआ, है ना। व्यूज़ तो रील से आते हैं ना, पोस्ट से तो नहीं आते ना। मैंने तो पोस्ट डाली थी, मैंने तो सिम्बा की रीयूनाइट की भी रील नहीं डाली टू गेन दैट लेवल ऑफ व्यूज। अगर व्यूज के लिए किया होता तो मैं वो नहीं करती, पहले रील से नहीं डालती, रील। मैंने एक पोस्ट बस ये डाली, इन्फॉर्मेटिव पोस्ट की सिम्बा बीन मिसिंग। नेक्स्ट मैंने स्टोरी डाली, और उसके बाद मैंने सिम्बा के जब सिम्बा वॉज बैक मैंने वो पोस्ट डाली। तो व्यूज के लिए कैसे हो जाता है कि मतलब मेरे को नहीं पता लोग कैसे जज कर लेते हैं आप लोग। नाउ कम टू यूट्यूब, एंड यूट्यूब में एक कॉमेंट था कि ये ना व्यूज के लिए किया गया है, सिम्बा तो मिसिंग ही नहीं था और ऐसा ऐसा है। भाई मैं जब तक तो क्या ही उस कमेंट में कब बोलती या कुछ, जो 4-5 उसमें रिप्लाई बैक आए इतने बढ़िया तबीयत से आप लोगों ने उसको सुनाया, वो कमेंट ही बेचारा डिलीट करके चला गया जो भी बंदा था। मैं यही सोच रही थी कि ऐसे लोग जब है साथ में तो मुझे तो कुछ बोलने की किसी को जरूरत ही नहीं है। कि अगर व्यूज़ के लिए ये कराया गया होता तो यार मैं वो चीज़ें नहीं डालती। व्हेन वी वेंट टू पुलिस स्टेशन के जब धक्के खाए, घर घर जाके जब सिम्बा को ढूंढ रहे थे, आंसू ऐसे बह रहे थे नदी जैसे, तब के व्लॉग्स तो मैंने नहीं डाले। जब पोस्टर प्रिंट कराने गई तब तो मैंने व्लॉग्स नहीं डाले, है ना। तो मुझे अगर बनाने होते तो मैं उन चीज़ों के व्लॉग ना बनाती, वो डालती, कम से कम 7-8 व्लॉग डालती, बढ़िया व्यूज़ आते, 7-8 रील्स डालती, बढ़िया व्यूज़ आते। तो व्यूज़ के लिए जो चीज़ होती है ना, वो इतनी सिंपल और इतनी सॉर्टेड नहीं दिखेगी। व्यूज़ वाली चीज़ आपको अलग से दिख जाएगी कि दैट इज़ फॉर व्यूज़। यूट्यूब में ही आप लोगों ने, इतने सारे लोगों ने बोला केयरलेस हो तुम लोग, कितने केयरलेस कैसे हो सकते हो। एक का कमेंट था, तुमको तो बस अपने वीडियो बनाने में ही ध्यान है, रील से बनाओ तुम, कुत्ता खो गया, ये हो गया वो गया, पता नहीं कुछ ऐसे ऐसे बोला अजीब सा। वैसे पूरा मैंने नहीं पढ़ा, मतलब मुझे ऐसा हुआ, मैंने कहा हाँ सही बात है यार, मेरा रील और ब्लॉग बनाने में ही ध्यान है, विराज को भी कोई और पाल रहा है, बाकी सारी चीज़ें भी कोई और कर रहा है, तो चलो कोई बात नहीं, इसको ही छोड़ देते हैं, लेट इट बी, दैट्स देयर माइंडसेट।
फिर नेक्स्ट वॉज यही केयरलेस वाला बहुत ज्यादा था कि भाई इधर कोई घुमा दिया, ऐसा छोड़ दिया, आता नहीं है क्या रखना, ऐसा ये चीजें ज्यादा थी. एंड देन वन कॉमेंट वॉज, मुझे बाकी इतना याद नहीं है, जो जितने मुझे याद है मैं उतने बता रही हूँ. एंड वन वॉज कि दैट वॉज फ्रॉम अ गर्ल. और वो कॉमेंट मुझे इतना बुरा लगा ना, मैंने बोला यार. उसमें कमेंट था कि पहले सिम्बा और बेला के बेबीज कराए, उसके बाद सिम्बा को न्यूट्रल नहीं करा. इन हस्बैंड वाइफ में दिमाग नाम की चीज है कि नहीं है, ये है वो है. काफी बदतमीजी से इट वाज. और बदतमीजी तो मुझे झिलती ही नहीं है, तू तड़ाक बदतमीजी मुझे बहुत बुरा लगता है. मैं किसी के साथ ऐसे बात नहीं करती ना, इसलिए मुझे बुरा लगता है. फिर उसमें लिखा कि फिर बेला मर गई, अब सिम्बा खो गया, अब इनके बच्चे के साथ रजाई. बट ट्रस्ट मी, नेवर एवर रिपीट और से एनीथिंग अबाउट माई किड्स. मुझे बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों पे मत आना आज के बाद. दिस इज अ वार्निंग फॉर यू, ट्रस्ट मी ऑन दिस. आई मीन बच्चों पे मत आया करो यार, मतलब बच्चों पे नहीं मैं सुनूंगी कुछ भी, ठीक है. बेला सिम्बा साथ रहे 4 साल, 4 साल में एक बार बेबीज हो गए, उनके सारे बेबीज इतने अच्छे अच्छे घर हैं, आज भी हम उन लोगों से कनेक्टेड है, इतने प्यार से उनसे बात करते हैं. तो यस, इफ यू थिंक दैट वाज बैड थिंग, वो आपकी सोच है, वो कहाँ है वो आपको पता है, कैसी है आपको पता है. दोनों डॉग साथ में हैं, बेला ने कंसीव कर लिया, डिलीवर कराया. ब्रीडर्स डोंट डू सच थिंग. कमाल की बात है ना, वी आर इनटू. बेला के एक बार बेबीज हुए, वो सब इन्होंने तो दे दिए. एंड कमाल की बात ये है कि तान्या की पेट शॉप है, लेकिन तान्या की पेट शॉप में एक भी कॉल ऐसा आता है ना, डू यू सेल बेबीज और डू यू सेल डॉग्स. सो तान्या का एक ही रिप्लाई होता है सबको, वी डोंट सेल डॉग्स, वी ओनली सेल एक्सेसरीज एंड डॉग प्रोडक्ट्स, नो डॉग्स सेलिंग. बट फिर भी जज करना है तो करते रहो, मुझे क्या उससे भाई. मेरा सिम्बा वापस आ गया, मुझे उससे ऊपर कुछ नहीं चाहिए. एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट. एंड सिम्बा मिला कैसे, वो स्टोरी तो आई थिंक आप लोगों को पता ही है. एज प्लम्बर अंकल जी केम टू आवर हाउस काम करने टेरेस पे, और जैसे कि हम सबको पूछ ही रहे थे जैसे पागलों की तरह कि इसको देखा है, फोटो दिखा करके पूछ रहे थे, इसको देखा है, सिम्बा को देखा है, ये डॉग मिसिंग है, ऐसा दिखता है, ऐसा चेन पहना है, ऐसे ऐसे करके. तो हमने अंकल से भी ऐसे ही सेम पूछा, आते ही पूछा कि अंकल सिम्बा, मतलब कि ये हमारा ये डॉग है, आपने कहीं देखा. तो अंकल बोला हाँ मैंने इसको देखा है, आप उधर जाके चेक करो एक बार जा करके. तो जब वहाँ जाकर निपुण ने चेक किया, मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई थी जाने की, क्योंकि फिर ऐसा दिल टूट जाता ना अगर सिम्बा नहीं होता तो निपुण गए एंड इट वाज सिम्बा. आप लोगों ने बोला कि केयरलेस है, लेकिन अगर जो अंकल जी आए थे हमारे यहाँ काम करने, अगर हम उनसे पूछते ही नहीं तो क्या वो हमें बताते. वो आते अपना काम करते चले जाते. हमने पूछा तभी तो उन्होंने बताया कि उधर जा करके देख के आ जाओ अगर तुम्हारा ब्लॉग उधर मिलता है तो. सो इट वाज लाइक दैट यार. सो ये था आज का व्लॉग, जिसमें कि मुझे लगा आप लोग के साथ ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर होनी चाहिए, आप लोग को भी पता होना चाहिए क्या हुआ था, कैसे कैसे क्या था. सो यस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में. एंड कमिंग व्लॉग्स विल बी सुपर फन लाइक बिफोर. और किसी ने मुझे बोला कि वेडिंग सीरीज अब आप वापस कर दो, मतलब चला दो यार. वेडिंग्स में मैं गई नहीं, उसके बाद 2-3 वेडिंग्स और थी टू अटेंड, तो मैं किसी में भी नहीं गई ऑब्वियसली यार, कहाँ क्या वेडिंग्स. सो वही थी वेडिंग सीरीज, एंड दैट वेडिंग सीरीज ऑल्सो एंड. बट कमिंग व्लॉग्स विल बी सुपर फन. एंड ओके बाय, सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग.